गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम परसेंटेज के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि तकरीबन 4 से 5 चैप्टरों की मदर कहलाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज एक नंबर या कि अमाउंट होती है जो एक्सप्रेस करती है किसी भी होल क्वांटिटी का कुछ भी पोर्शन या शेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि टोटल मार्क्स में से मान लो 500 में से आपके 375 मार्क्स आए हैं, मतलब होल में से ये कितना होता है, कंप्लीट होल पोर्शन। और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 7 और 75, मतलब आपके 75% मार्क्स आए। तो परसेंटेज ने हमें क्या बताया कि टोटल में से कितनी अमाउंट, कितना शेयर, कितना नंबर हमने स्कोर किया। 375 स्कोर किया टोटल में से, तो इसने हमें बताया कि हमने 75% मार्क्स स्कोर किया। अगर मैं लिखूं 75% मार्क्स है, ये किसका है, ये टोटल मार्क्स का है, टोटल मार्क्स का। अगर मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख देता हूँ 75%, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मैंने 75% ऑफ मार्क्स स्कोर किए, किसके, टोटल मार्क्स का 75% स्कोर किया। ठीक है, ये हमेशा जो परसेंटेज होती है वो किसी चीज़ के कंपैरिजन में होती है। ठीक है, कंपैरिजन किसके साथ होता है, होल अमाउंट के साथ होता है, टोटल अमाउंट के साथ होता है। या कई बार बताया होता है भी दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करो। जिस चीज़ के साथ हम कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, और जिसका कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर में आती है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये परसेंटेज का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट, अगर किसी को ये चीज़ समझ आ गई मतलब उसको परसेंटेज समझ आ गया। कभी भी आपको उसने बोला भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालो, जिस चीज़ का बोला है उसको नीचे रखना है, जिसका पूछा है उसको ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ए के मार्क्स 25 आए हैं और बी के मार्क्स 40 आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ए के मार्क्स बी के कितना परसेंट हैं, बी के कितने परसेंट हैं, अब मैंने क्या पूछा है, ए के मार्क्स किसके साथ कंपैरिजन करने हैं, बी के साथ, डिवाइडेड बाय 40 तो 100। ठीक है, अगर अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल लूँ कि बी के मार्क्स ए का कितने परसेंट हैं, तो आप इस तरह करेंगे। जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन करना है उसको नीचे रखना है, तो हम क्या करेंगे, 40/25 × 100। ठीक है, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 100 से ज़्यादा परसेंटेज कैसे आ गई। ये हमने कंपैरिजन किया है तो उसका 160% आया है। ठीक है, कंपैरिजन तो हम किसी छोटी चीज़ से भी कर सकते हैं ना, तो जब छोटी चीज़ से करेंगे तो वो 100 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है जी, तो अगर नेक्स्ट देखते हैं, आपको आसान से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। कुछ नंबर्स हैं ये आपको याद करने हैं, इनकी फ्रैक्शंस, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल। ठीक है, पर अगर मैं कई बार नहीं भी याद रहता तो मैं आपको बताता हूँ इसको चेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 33 इतने परसेंट है। अभी मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 99 इसमें ऐड कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा, 100/3। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे डिवाइड बाय 100, 0 से 100 से 100 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 1/3। तो ये जो 3 है ये क्या है, किसी भी चीज़ की होल क्वांटिटी है, होल है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है जो उसने बताया हुआ है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16:2/3% होता है। ठीक है, इसी तरह 1/10 तक। ठीक है, ये वैसे तो 1/24 25 तक भी करने होते हैं, पर कई बार नहीं याद आता तो आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये होल क्वांटिटी का पता चल जाएगा, रिजल्टेंट का पता चल जाएगा, और फिर आप क्वेश्चन आसान से सॉल्व कर सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैं आपको दो कंसेप्ट से करवाऊंगा, एक बेसिक से और एक जो आपने पीछे डिस्कस किया उससे। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, इसने क्या बोला हमें, इफ़ 16
2/3% ऑफ अ नंबर। अभी आपको नंबर नहीं पता, तो आपने छोटे होते पढ़ा होगा, तो जिस चीज़ का आपको नहीं पता होता उसको आप x मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, x। अब इसने क्या बोला, इस x का इतना परसेंट ऐड किया मैंने इसमें ही, मतलब x में 16:2/3% ऑफ x ऐड किया, तो वो क्या बन गया, 4956। ठीक है। अब आप इसको सीधा इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, प्लस ये कितना होता है, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/6 ऑफ x इज इक्वल्स टू 4956। ये क्या बन जाएगा आपका, 7x/6 इज इक्वल टू 4956। तो यहाँ से यह कटेगा, 7 7 ज़ा 0 और 8 ज़ा, तो x कितना आ गया हमारे पास, 708 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी और 42। ये आपके पास नंबर आ गया। एक तो ये है बेसिक मेथड, सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या, इसने क्या बोला, मैंने 16:2/3% ऐड किया है, मतलब ये कितना होता है, 1/6 होता है। ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, इसमें मैंने, ये रिजल्टेंट है, ये ऐड हुई है चीज़ इसमें ओरिजिनल में। ठीक है। तो ऐड होने के बाद कितनी हो जाएगी, नीचे वाली ओरिजिनल 6 है, तो ऐड हुई तो कितनी होगी, 7। ठीक है। तो वो कितना बन गया, 4956। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 इज इक्वल्स टू 708। उसी तरह ओरिजिनल वैल्यू आपने निकालनी थी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। सेम ही है, इसी से कन्वर्ट होके बढ़ा है। यहाँ पे हमने x यूज़ किया, यहाँ पे हमने सिर्फ सीधा नंबर से के साथ खेला है। तो आपने इसी तरह सीख जाएंगे। पहले आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, फिर आप इसको, ये शॉर्टकट बोल देते हैं इसको, पर ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये यहीं से ड्राइव हुआ है। ठीक है। ये कोई ऐसे कोई एरोप्लेन जहाज नहीं है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी उसी तरह से दोनों तरीकों से बता देता हूँ मैं। इफ़ 16 इज़ एडेड इन अ नंबर, अभी कोई नंबर है आपको नहीं पता, तो क्या है, x मान लिया मैंने, तो इसमें x में मैंने क्या किया, 16 ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, 1/16 2/3% ऑफ इट्सेल्फ मतलब x का ही, फाइंड द नंबर। तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 3 8 18 4 और 3 350 अपॉन 3 इंटू 100। जीरो से 0 गया और 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 7/6 इंटू एक्स। ठीक है। 16 को उधर रहने देते हैं, दूसरा x इधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 16। तो ये कितना बन गया, x/6 आ जाएगा। कैसे आया x/6, 7x/x 6 लिया माइनस 6x, तो x/6 आ गया 16। तो x आपके पास कितना आ गया, 96। एक तो ये चीज़ है आपके पास। ठीक है। दूसरी वही बात, अब इसने क्या किया, एक कितना परसेंट दिया हुआ है हमने, 16/23% दिया हुआ है। ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ऐड होने के बाद ऐसा बना, इसका मतलब क्या है, 7/6 है। ठीक है। ये क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या है, ओरिजिनल में कितना ऐड हुआ, 16 ऐड हुआ, तो ही बना ना। ठीक है। मतलब ओरिजिनल तो 6 था, 16 ऐड हुआ, मतलब +1 किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर। तो आप क्या करेंगे, 16 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 96। समझ आई। अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y। ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है y कितना अर्न करता है। ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि y 100y, जो y है वो 100y अर्न करता है। ठीक है। तो 100a ले लो, चलो 100a अर्न करता है। x अर्न्स 25% मोर देन y, मतलब y का 25% ज़्यादा, इसका 25% कितना होगा, 25 ही होगा, 100 का ज़्यादा करता है, तो 25 + 100 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 125a। ठीक है। अब आपने बताना है व्हाट % लेस डज y
अर्न देन एक्स। अब कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, एक्स के साथ कर रहा है। तो एक्स कितना है 125 है, हम नीचे रखेंगे। पूछा क्या है उसने, कितना कम कर रहा है वाई एक्स से, कितना कम कर रहा है 25 से, परसेंटेज बतानी है इंटू 100, ए से ए कैंसिल, 25 5 ज़ा 20 था, तो 20% कम अर्न कर। ठीक है, यहाँ पे आप x कुछ और कल ए भी मान सकते थे, मैंने 100 ए इसलिए माना क्योंकि मेरे को 25% निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 100 दिया है, इस तरह के नंबर दिए हैं, तो इसका अगर मैं आपको बोलूँ 25% निकालना, तो आप इसको सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे। आपको नॉर्मली पता ही है इसका 25% होगा। किसी भी चीज़ का अगर 25% निकालना है तो उसको 1/4 से डिवाइड कर दो। अगर किसी का 10% निकालना है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। मान लो मैंने 100 का आपसे 10% पूछा, तो आप क्या बोलेंगे बिना सोचे 10, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कोई भी नंबर दिया, मान लो 125 दिया है, अब इसका 10% पूछा, तो आप करने नहीं बैठेंगे, सिर्फ बताएंगे एक डिजिट पे पॉइंट लगा के कि 12% है। ये कैसे होता है, ये वैसे ऐसी ही है, 10% ऑफ 125। अब 0 0 कट के 1 0 बचेगी, तो ये क्या इधर आप डेसिमल लगा देगा। ठीक है, यहाँ से आया है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। इफ़ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37, अब लेंथ क्या है, कितने इंक्रीज की इसने, 37, 1/2%। इसका क्या मतलब है, 2 4 14 और 174 75 बाई 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 ज़ा 4 ज़ा, तो ये कितना बन गया हमारे पास 3/12। सही किया मैंने, देखो 2 7 14, 6 और 7 और 75। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल है। पहले कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ ब्रेड्थ, इस तरह से लिख लेना आपने। ठीक है, अब न्यू पे बात करेंगे। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 12, अब न्यू कितनी होगी, ये 12 में रिजल्टेंट ऐड हुआ है ना, इंक्रीज हुई है, तो कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, और ब्रेड्थ इसने क्या बोला, डिक्रीज हुई है, कितनी 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कितनी है 5 है। अब ये क्या है, डिक्रीज हुई है, इसमें से डिक्रीज हुई है, तो कितनी हुई 4। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओरिजिनल एरिया कितना होगा 60, और न्यू एरिया कितना होगा, वो भी 60। ठीक है, तो आपने बताना है परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो एरिया में कितना चेंज हुआ, 0%। सेम का सेम ही है। ठीक है, समझ पाए। इसने क्या बोला था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय दिस %, 37 1/2। वो कितना होता है 75/2। इसको परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा दिया मैंने, 25 3 सा 25 4 जा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी, यहाँ पे 8 आना था, 12 कैसे आ गया, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, तो 8 होता है। तो ओरिजिनल कितनी थी 8 लेंथ, तो न्यू कितनी होगी 11। तो 8 5 से यहाँ पे कितना आएगा 40, तो यहाँ पे कितना आएगा 44। ठीक है, ये नहीं है, तो कितनी इंक्रीज हुई 4 इंक्रीज हुई। परसेंटेज बताना है कहाँ से, इसके साथ कंपैरिजन करना है, ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो नीचे 40 रखेंगे इंटू 100, तो ये 10% क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। प्राइस क्या है 16 2/3%, तो ये कितना होता है 1/6। ये ओरिजिनल है, और ये रिजल्टेंट जो ऐड हुआ रिजल्ट है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय, कंजम्पशन क्या हुई, डिक्रीज हुई 20%। किसके इक्वल होता है 1/5। पहले कंजम्पशन इतनी थी, अब डिक्रीज होगी, तो हम आगे करते हैं।
एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, जो आपने हमेशा याद रखना है, प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है, अब पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये ओरिजिनल वाला ले लेते हैं, न्यू। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था 6, कंजम्पशन ओरिजिनल कितनी थी 5, प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, मतलब एक इंक्रीज़ हुआ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कंजम्पशन डिक्रीज़ हुई है, 5 थी पहले, अब एक डिक्रीज़ हुई है तो क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 6 5 30, अब एक्सपेंडिचर कितना है 4 7 28। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, कितना हुआ 2 डिक्रीज़ हुआ, पर हमने परसेंटेज बतानी है कि इसके साथ कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ, 2/3 30 इंटू 100, 0 से 0 कट गया और ये हमारे पास आ गया 20/3%। तो इसको आप लिख सकते हैं 6.66%। ये क्या हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हुआ इतना। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, टाउन इज़, इतनी पॉपुलेशन दी हुई है टोटल, 4/9 क्या है, मेल है, ये 4 क्या है, मेल हैं, मेल्स हैं, ये क्या हो गया टोटल होगी, टोटल बंदे हैं, मेल प्लस फीमेल। तो फीमेल कितनी बची, 5 बची, 5/9। ठीक है, 50% ऑफ द मेल आर मैरिड, मतलब इसका हाफ कितना होगा 2 मैरिड है, मतलब 5 में से भी 2 मैरिड होंगे। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मैरिड पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 तो ये हो गए प्लस 2 फीमेल वाले में उससे कितने के टोटल 4/9, परसेंटेज निकालनी है इनटू 100, ये क्या आ गई मैरिड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की परसेंटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा इसने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब फीमेल मैरिड कितनी है, 2 हैं आउट ऑफ 5, फीमेल्स के साथ कंपैरिजन करना है ना, फीमेल के साथ इनटू 100, तो कितनी फीमेल मैरिड आ गई 40%। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। अ मैन मल्टीप्लाई या नंबर बाय, कोई नंबर है, अभी इसको भी दोनों चीज़ों से करवा देता हूँ। कोई नंबर है, मान लो x है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 के साथ, इसके साथ इसने मल्टीप्लाई कर दिया, वो नंबर क्या बन जाएगा इतना, पर उसको करना क्या था, इस नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई, तो ओरिजिनल आंसर तो ये आना था। ठीक है, पर आ ये गया, अब कितने का चेंज आया वो हम माइनस करके निकाल लेते हैं, 7/4x माइनस 3/5x कितना गया 20, 5 7 35x, 4 12x, तो ये कितना बन गया 3 और 2, इतने का चेंज आ गया, इतने का चेंज आ गया। ठीक है, परसेंटेज में बताना है तो हम क्या करेंगे 23/20x अपॉन, सही आंसर क्या है ये है, इसके साथ कंपैरिजन होगा ना, इनटू 100, 5 से 5 कटा, 5 से 4 गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 23/3 तो यहीं पे रह जाएगा, इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 25 आ गया, ये हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को हम सीधा भी कर सकते हैं, तो सीधा आपने क्या करना है, x की जगह जो नंबर है वो आपने 4 और 5 का एलसीएम सोच लेना है, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। ठीक है, अब क्या करते हैं 7/4 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कितना आ गया ये 5 35, ये उसका आंसर आया, पर आना क्या चाहिए था 3/5 इंटू 20 4 12, इतना आंसर आना चाहिए था। ठीक है, आया इतना, तो कितने का डिफरेंस आया 23 का। ठीक है, डिवाइडेड बाय
परसेंटेज निकालनी है तो सही वाले आंसर के साथ कंपैरिजन होगा, भी इससे इतना गलत चला गया, मल्टीप्लाई बाय दिस इंस्टेड ऑफ 3/5, ठीक है, इनटू 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 जा 2 और 5, 4 के टेबल पे चले गए, और अब इसको कैलकुलेशन करके काट लेंगे, वो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप क्या कर सकते हैं, 25 इंटू 23, 3 5 या 15 और 1 7, 2 5 या 10 और 5 5 7 5 5 7 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 27, 9 जा 1 जा 0.6%। ठीक है जी, ये आपका सही आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम इज़ डिक्रीज बाय 16%। अब देखिए यहाँ पे हमें नेट इनकम के बारे में बताया हुआ है, पर जो इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, नेट इनकम इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम है जो कम होगी, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो टैक्स है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू जब इनकम जो है कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब इस केस में जो इनकम है कांस्टेंट है, पर इसने क्या बोला भी इनकम टैक्स है जो इंक्रीज हुआ कितना, जो टैक्स है कितना इंक्रीज हुआ बाय 19%। ठीक है, और जो नेट इनकम है वो डिक्रीज हुई है कितनी, 6%। इसके बढ़ जाने से ये डिक्रीज हुआ, ये कांस्टेंट ही है, कितनी डिक्रीज हुई, 6%। अब एक बात समझिए यहाँ पे, अगर ये कांस्टेंट है चीज़, ये जितनी इंक्रीज़ होगी ये उतना ही डिक्रीज़ होगा ना। ठीक है, मान लो ये 5% बढ़ गया तो ये 5% कम होगी। ठीक है, सॉरी, ये 5% कम होगी। ठीक है, इनमें यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब टैक्स इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा वो किसके इक्वल होगा, उतनी ही इनकम नेट इनकम है जो डिक्रीज़ हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये जितना बढ़ा ये उतनी कम हुई, इसीलिए मैंने इन दोनों को इक्वल किया। ठीक है, तो टैक्स इंटू 19 इंटू 100 इज इक्वल्स टू नेट इनकम इंटू 6/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा नेट इनकम ओवर टैक्स कितना आ गया, 19/6। हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट बताना है इनकम टैक्स का। वो कैसे पता चलेगा आपको, जितना टैक्स है अपॉन जितनी उसकी इनकम है। इनकम कितनी हो जाएगी, यहाँ से इनकम कितनी होगी, टैक्स और नेट इनकम को अगर ऐड कर दूँ तो वो इनकम आ जाएगी, कितनी आएगी, 25 इंटू 100। रेट करना है पता, इसलिए 100 कर दिया मैंने, 25 इंटू 4 तो कितना आ गया, 24%। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। जितनी सीट्स हैं उतने ही डिब्बे हैं। एक वैगन में 25 पर्सन है और उन्होंने क्या किया है, 71 3:7% सीट्स को फिल किया है, मतलब 71 3/7% ऑफ सीट्स किसके इक्वल है, 75% के इक्वल है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ़ इट हैज़ मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वेकेंट।
उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल सीट्स निकालनी पड़ेंगी। सो टोटल सीट्स निकालने के लिए क्या करूँगा, उसके लिए मेरे को टोटल नंबर ऑफ़ वैगन्स पता होना चाहिए। अभी मेरे को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक वैगन में सीट्स निकाल लेता हूँ। तो वो कितनी आएंगी, 7 7 77, 7 7 7 और 49, 500 ओवर 7 इंटू 100। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, 5/7 ऑफ सीट्स इज इक्वल्स टू 25। 5 से 5 गया, तो एक वैगन में कितनी सीट आ गई, 35। तो वैगन्स कितने होंगे, वो भी 35 ही होंगे। ठीक है, तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी 17, 15 1 10, 5 12, 1225 टोटल सीट्स हैं। इसने क्या बोला है भी 20% तो खाली ही रहेंगी, मतलब 80% ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, तो हम इसका 80% निकाल लेते हैं। 80% ऑफ 1225, 25 के टेबल पे काट देते हैं। 25 4 जा 25 4 जा 25 8 25 9 जा 20 जा 0 पे 0 चला गया, 8 18 और 9। तो टोटल सीट जो अकोमोडेट होंगी वो कितनी होंगी, 980। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं अब। अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट। एक बंदा क्या करता है, 20 लाइन्स 10 मिनट में लिखता है, मतलब 1 मिनट में 2 लाइन्स। ठीक है, ही लीव्स 8% मार्जिन, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो 92%। 2 लाइन्स और 92% क्या करता है, पेज को भरता है। ठीक है, क्योंकि 8% तो मार्जिन भी छोड़ देता है। इतनी बात समझ लगी, ये 1 मिनट की एफिशिएंसी है। तो हमने क्या बताना, इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप, 23 पेज लिखने हैं उसको, विद हर एक पेज पे 40 लाइन्स ऑन ईच पेज। 40 लाइन है हर पेज पे, ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। अब पहले जितना मार्जिन था उसका 25% ज़्यादा मार्जिन छोड़ रहा है, मतलब 25% ऑफ 8, ये कितना होगा, 1/4 इंटू 8 2, मतलब 2 और ज़्यादा छोड़ रहा है, मतलब 10% मार्जिन छोड़ रहा है। मतलब कितना लिख रहा है, सिर्फ 90% ही लिख रहा है पेज का। ठीक है, तो उसकी 1 मिनट की एफिशिएंसी इतनी है, तो इतना काम वो कितने टाइम में करेगा, इस काम को मैं इसकी 1 मिनट की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 इंटू 92%, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से 20 गया, 23 4 जा 4 पे गया, 4 5 जा, तो टोटल टाइम कितना लेगा वो, 450 मिनट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने करना है उसको पहले ध्यान से पढ़ें, फिर इस तरह से टेबल बना लें कि भी हमें दिया क्या क्या हुआ है, फिर आपने सोचना है कि उसने पूछा क्या है। ठीक है, फिर जो चीज़ पूछी है उसके लिए मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा, भी वो इतना काम कैसे करेगा, इस काम के लिए ऐसे तो ही पता चलेगा ना, उसकी 1 मिनट की एफिशिएंसी पता होगी, तो वो हमें पहले ही निकाल ली थी। तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि मैंने निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके लिए मेरे को चाहिए क्या क्या है। ठीक है, फिर वो निकाल लें, उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसमें पक्का ही दी होगी, वहाँ से सीधा ही निकलेगी ये चीज़। ठीक है, इस तरह से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट का लेक्चर ही होगा अगला भी। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल कंसेप्ट था, अब धीरे धीरे हम इसका लेवल इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।